फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। मैं आपको अभी भक्ति काल करा रही हूँ। कल से हमने भक्ति काल शुरू किया था फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आपके लिए 10 वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें एक भक्ति काल की है। उससे पहले 9 वीडियो हैं, वो आदि काल की हैं। और आज हम भक्ति काल का दूसरा पार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप डेली पढ़ाई कीजिए। जैसे जैसे मैं डालती हूँ वीडियो, वैसे वैसे आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बार ज्ञानदेव इन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोवा के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है? वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकागी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें ना होगी, तब तक तुम पक्के ना होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ। पर जब नामदेव की ओर बढ़ा, तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वे कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव के नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा खा कर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की ओर जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर बिसोवा खेचरनाथ नामक एक नाथपंथी कनफटे से दीक्षा ली। ये तो फ्रेंड्स आप जानते होगी, नाथ पंथों को जो कनफटे कहा जाता था। और कनफटे क्यों कहा जाता था इन्हें? क्योंकि कान में बड़े बड़े छेद रखते थे और बहुत सारे कानों में कुंडल पहना करते थे। इसके संबंध में वे उनके ये वचन है। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ज्ञान दान मुख गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किसहु पुंजु दूजा नजर न आई, एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिए पाव। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम करी हरि के सेव। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदू दोनों के लिए अंतर साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे।
इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, अरविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनकी इष्ट सगुपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। अब सबरी, केवट आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया जाता था। अवरिश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करियो। नवनिधि ठाकुर दई सुदामही, ध्रुव जो अटल अजहु न टरियो। भगत हेत मारियो हरि नाकुस, निरसिंह रूप है देह धरियो। नामा कहे भगति बस केशव, अजहु बलि के द्वार खरो। दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्व रस अमृत पीजे। धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली। धनी धनी तू माता देवकी, जिह ग्रह रमैया कवलावतपति। धनी धनी बनखंड वृंदावन, जहे खेले श्री नारायणा। वेणु बजावे गोधन चारे, नामे का स्वामी आनंद करे। यह तो नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उदाहरणी अर्थात निर्गुण वाणी में भी कुछ देखिए। माई न होती बाप न होते। फ्रेंड्स, ये वाली लाइन भी जो है आ चुकी है। ये जो मैं पढ़ूंगी अब, ये पैराग्राफ आ चुका है फ्रेंड्स। ये पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में कि ये किसने कहे हैं। ये मैंने पेपर दिया था फ्रेंड्स, सब मैंने क्लियर किया था, तब आई थी ये लाइन। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सुर न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। ये फ्रेंड्स, ये लाइनें पूछी जा चुकी है फ्रेंड्स। और मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, आप पूरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि जितने भी ये मैं आपको करा रही हूँ, इसमें कुछ कुछ भी आ सकता है फ्रेंड्स, कुछ भी। क्योंकि कोई भी लाइन, इतनी सारी लाइनें इंपॉर्टेंट, अगर आप स्किप करके पढ़ेंगे ना वीडियो को, तो आप इंपॉर्टेंट लाइनें मिस कर देंगे फ्रेंड्स। पांडे तुम्हारी गायत्री, लोधे का खेत खाती थी। लेकर ठेंगा टंगरी तारे, लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव, ढोल बलद चढ़ा आवत देखा था। पांडे तुम्हारा रामचंद्र, सो भी आवत देखा था। रावत सेती सरबर होई, घर की जोय गवाई थी। हिंदू अंधा तुर्को काना, दुवो ते ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे तेहरा, मुसलमान मसीद। नामा सोई सेविया, जहाँ देहराना मसीद। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है। सगुणोपासक फ्रेंड्स देख लीजिए, सगुणोपासक मतलब भक्त जो होता है वो दोनों ही गुणों को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं, वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया, तब शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुखड़ी भाषा है। ये फ्रेंड्स नोट कर लो कि नाथ पंथियों द्वारा गृहित, जो नाथ पंथियों ने भाषा यूज करी है, वो सदुक्कड़ी भाषा थी। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहाँ तक पता चलता है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपतिवाद लिए। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में
कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। अतः तात्विकता से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी बातों में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। बहुदेवोपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज, रोजा आदि की आसार दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्म ज्ञानी बनकर करते थे। सारांश ये है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न भिन्न ब्रह्म विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर और प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। इस प्रकार देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काव्य की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही। भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा की कुछ विस्तृत रचना पहले पहल कबीर ही की मिलती है, अतः पहले निर्गुण मत के संतों का उल्लेख उचित ठहरता है। यह निर्गुण धारा दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्री शाखा, दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा। अब आप फ्रेंड्स ये देख लीजिए, निर्गुण जो धारा है वो दो शाखाओं में विभक्त हो गई थी, ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी। पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा उसमें सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबरी मत, बहुदेवोपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, फुटकल दोहों या पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और ऊटपटांग है। कबीर का पिष्ट पेशन तथा हठ योग की बातों के कुछ रूपक भद्दी तुकबंदियों में है। भक्ति रस में मन करने वाली सरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि इस पंथ का प्रभाव शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए ना तो इस पंथ में कोई नई बात थी, ना नया आकर्षण। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने इसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। सॉरी फ्रेंड्स। पाश्चात्यों ने इन्हें जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है वह इसी बात को ध्यान में रखकर है। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रीतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमारी के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्व व्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, ये सूफी कवि थे ना, जो इन्होंने पहले लौकिक प्रेम को दर्शाकर बाद में उन्होंने उसे ईश्वर प्रेम से जोड़ दिया था कि जैसे कोई अपनी प्रेमिका के पीछे इतना पागल हो जाता ना, उसी तरह ईश्वर के पीछे ये पागल हो जाते थे। हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियां ली है वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समझ का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है।
मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कवि कहानियों में मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आशयदाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक या ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर ये फ्रेंड्स देख लीजिए, सिकंदर शाह का संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वर दास ने सतवती कथा नाम की एक कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी। अब आप ये देख लीजिए फ्रेंड, ईश्वर दास ने जो लिखी वो सतवती कथा लिखी, जिनका आरंभ ये पूछी जा चुकी है फ्रेंड्स, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों का मार्कंडेय ऋषि मिले, जिन्होंने यह कथा सुनाई। मथुरा के राजा चंद्र उदय को कोई संतति ना थी। शिव की तपस्या करने पर उनके घर से राजा को सतवती नाम की कन्या हुई। वह जब कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती। इंद्रपति नामक एक राजा के 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे एक कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा, जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा, जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। वह जब उतरकर वहां गया तो सतवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एक टक ताकता रह गया, तब सतवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित हमें चितवे, जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। शाप दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। ऋतुपर्ण वैसा ही हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिछ रोवे सब झारी, बाघ सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। ये व्यापक विलाप सुनकर सतवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ अपना हंसो खेलो। सतवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला, तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर आकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहां ना थी। राजा कन्या के बिना भोजन ही ना करता था। कन्या को बुलाने जब राजा के दूत गए तब वह शिव को पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सतवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उससे कहा, तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सो पात उठाऊं। कन्या प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बिठाकर सतवती तीर्थ स्नान कराने ले गई, जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहां जाकर सतवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात ही हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सतवती के पास दौड़े आए। सतवती ने ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्राप्त करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। भादो मास पाश उजियारा, तिथि नौमी ओ मंगलवारा, नसत असवनी मेष की चंदा, पंच जनासो सदा अनंदर, जोगिनीपुर दिल्ली बड़ा धाना, साहस सिकंदर भट सुल्ताना, कंठे बैठ सरस्वती विधा गणपति दिनह, ता दिन कथा कथा आरंभ है ईश्वर दास कवि किन्हा। पुस्तक में 5-5 चौपाइयों पर एक दोहा है। ये फ्रेंड्स नोट कर लो, 5 चौपाइयों पर एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहे पर यह समाप्त हो गई है। ये भी फ्रेंड्स पूछे जाते हैं कि कितने दोहे हैं और कितने चौपाइयों पर दोहा है, ऐसे सब पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसमें लिखा है इस तरह से डिटेल में। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इसे ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स। भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है। बाटे का प्रयोग जगह जगह है। यही अवधि भाषा चौपाई दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहे की परंपरा बहुत पुराने जैन चरित काव्यों में मिलती है। विक्रम की 11वीं शती में फ्रेंड्स इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है।
जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्य में परोक्ष की और जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधि का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस लिखा है। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब यहाँ उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तंत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सरदर्शन संग्रह में है। जायसी आदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहले कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञान आश्रित शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। ये फ्रेंड्स संदर्भ दिया हुआ है और आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। आप फिर कल मिलते हैं और आप रेगुलर पढ़िए फ्रेंड्स, डेली पढ़िए। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जितना आप डेली पढ़ेंगे ना उतना ही आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि इसमें बहुत डीपली पढ़ाई करनी पड़ती है फ्रेंड्स। जितना डीपली आप पढ़ेंगे उतना ही आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स। ये मेरा अनुभव है खुद का। और जहाँ अगर आप डीपली अभी से पढ़ाई शुरू कर देंगे फ्रेंड्स, तब तक आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। इसलिए कहती हूँ फ्रेंड्स, जितना हो सके अच्छे से पढ़ो और पूरा प्रेरणा लो अपनी कि आप मोटिवेशन अगर चाहते हैं वीडियो वो भी डाल दूँगी वीकली में एक बार फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको डेली भी आपको मोटिवेट करती रहूँगी। आपको खुद से तैयारी करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए फ्रेंड्स। ये मेरा मानना है कि अगर आप जी कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आप चाहेंगे ना किसी चीज़ को तो पूरी कायनात आपको उसके साथ देने में लग जाएगी। कि मैं जो कहूँगी फ्रेंड्स वो आपके फेवर में ही कहूँगी, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं ना वही देश का भविष्य बनाते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल लाइक